हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है हैंडलिंग फाइल अपलोड्स। ठीक है, यानी हम जो अपलोड कर रहे हैं उसको कैसे हम कोडिंग के थ्रू अपलोड करते हैं, कैसे हमारा जो भी अपलोडेड डॉक्यूमेंट है या पीडीएफ है या इमेज है वो कैसे सर्वर पे सेव होता है। ठीक है, उसको कैसे कैसे हैंडल करना है, उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है वो हम देखेंगे आज कि फाइल अपलोड करने के लिए हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है पीएचपी में। To upload file on web server using a simple HTML form and PHP। जब भी हम फाइल अपलोड करते हैं तो हमको वेब सर्वर को बताना पड़ेगा कि कैसे फाइल अपलोड हो रही है, कौन से टाइप की है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए अपलोड के लिए एक ऑप्शन देना पड़ेगा कि अपलोड अपलोड मीन्स क्या, जब हम कोई अटैचमेंट करते हैं तो कोई अटैचमेंट या पिन जैसा कुछ बना रहता है, उस पर हम क्लिक करते हैं तो वो क्या करता है, हमारे ड्राइव पे लेके जाता है, हमारे यानी कंप्यूटर पे लेके जाता है, सी ड्राइव या जो भी ड्राइव में हमको जाना है। फिर हम वहां से कोई ना कोई चीज अपलोड करके क्या करते हैं, अटैच करते हैं और अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारे किसके थ्रू हो रहा है, तो जो हम अटैचमेंट का कोई बटन दे रहे हैं तो वो हम HTML के थ्रू बनाएंगे, पर जो अपलोड हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, वो पीएचपी प्रोसेस के थ्रू, यानी पीएचपी के कोडिंग के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, उसको अपलोड कर रहे हैं। तो इसलिए हमको दो चीज यूज करना है इसमें अपलोड फाइल में, एक HTML का टैग एंड दूसरा PHP। You can upload any kind of file like image, videos, zip files, Microsoft Office documents, PDFs as well as executable file and a wide range of other file types। ठीक है, हम जो भी अपलोड करते हैं उसके टाइप्स कोई भी हो सकते हैं, कोई पीडीएफ हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है, जिप फाइल हो सकता है या डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, या डॉक्यूमेंट फाइल या कोई भी अदर फाइल या एग्जीक्यूटेबल फाइल हो सकती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं व्हाट्सअप का एग्जाम्पल दूंगी। व्हाट्सअप में हम क्या करते हैं, मैसेज करते हैं, मैसेज हो गया हमारा सिंपल, पर हम उसमें क्या करते हैं, अटैच करते हैं, यानी वीडियो सेंड करेंगे, कभी हम पीडीएफ सेंड करेंगे, इमेज सेंड करेंगे। तो ये सब किसके थ्रू हो रहा है, जब हम उसमें कुछ प्रोसेस हो रहा होगा, यानी उसमें हम क्लिक करते हैं तो हो जाता है, हमको ये लगता है, पर उसके पीछे भी तो कोई प्रोसेस होगा। वैसे ही अगर से हम कोई फॉर्म फिलअप करने जाते हैं तो वो फॉर्म फिलअप में भी आपको एक मैसेज रहता है कि आप अपनी साइन को, आपका जो साइन का इमेज है उसको अपलोड करो, या फिर ये होता है कि आपकी फोटोग्राफ को अपलोड करो, जो भी साइज होंगी, जो भी MB KB में जो भी दिया होगा, या फिर कोई आप किसी को मेल कर रहे हो तो मेल करने के टाइम भी आप डॉक्यूमेंटेशन अटैच करते हो, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है या आपका CV है उसको अटैच करते हो। तो ये सब चीजें किस कैसे होंगी, जब तक का आपको ये पता नहीं रहेगा कि हम कौन सा ऐसा टैग यूज करते हैं HTML में जिसके थ्रू हमारा HTML फॉर्म जो है सपोर्ट करता है अटैच करने के लिए हमारी कोई भी टाइप की फाइल को। और जब वो अपलोड होती है जहां उसको जाना है, यानी जहां पे भी जो भी सर्वर पे उसको सेव होना है, वो किसके थ्रू हो रहा है, वो प्रोसेस हो रहा है PHP के थ्रू। With PHP, it is easy to upload files to the server. A PHP script can be used with a HTML form to allow user to upload files to the server. अब PHP का काम क्या है, उसको प्रोसेस करना, जो अटैचमेंट हुआ है उसको एज इट इज वैसे ही जो सेंडर है, जो रिसीवर है उसके पास तक का पहुंचाना। ठीक है, पर उसके लिए हमको कोई ना कोई चीज पे तो क्लिक करना पड़ेगा, अटैचमेंट के लिए कोई पिन पे क्लिक करना पड़ेगा या कुछ, तो उसके लिए हमको कोई डिजाइन बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम HTML का फॉर्म यूज करते हैं, जिसमें हम डिजाइनिंग करते हैं कि हम क्या करते हैं कि अगर से मुझे किसी यूजर से इनपुट लेना है तो मैं यूजर में इनपुट देने के लिए टेक्स्ट बॉक्स लेती हूँ। वैसे ही मुझे कोई फाइल अपलोड कराना है, वो कोई भी टाइप की फाइल हो, तो हमारा इनपुट में एक एट्रीब्यूट है फाइल एट्रीब्यूट, जिससे क्या होता है HTML फॉर्म का एट्रीब्यूट है, HTML का एट्रीब्यूट है जो क्या करता है, हमारी अपलोड करता है कोई भी टाइप की फाइल को। कोई भी टाइप की फाइल मीन्स आपकी इमेज फाइल, वीडियो, जिप फाइल, डॉक्यूमेंट्स, जो भी टाइप का है, ठीक है, वो सब अपलोड करता है। The user open a page containing a HTML form featuring a text files, a browser button and a submit button। हम HTML में क्या करते हैं कि हम टेक्स्ट फाइल या ब्राउज बटन या सबमिट बटन ऐसा भी बनाते हैं, तो सबके लिए अलग अलग एट्रीब्यूट पास किए। जैसे मुझे अगर से टेक्स्ट बॉक्स होना तो मैं HTML फॉर्म क्रिएट करने के बाद उसको बताऊंगी कि यूजर से मुझे इनपुट लेना है, तो मैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लेती हूँ। वैसे ही मुझे अगर से कोई बटन को परफॉर्म कराना है
तो मैं सबमिट बटन लूंगी। अगर से कोई ऐसी बटन है जिसको कोई इवेंट देना है तो मैं सिंपल सी बटन डिजाइन करूंगी। ठीक है, तो ये चीजें आपकी पहली लाइन में बताया है कि आप क्या करते हो, फॉर्म के टैग में, फॉर्म टैग जो है उसमें अलग अलग टाइप के HTML के एट्रीब्यूट का यूज करते हो। जो फॉर्म के एट्रीब्यूट्स है वो अलग अलग चीजें परफॉर्म करते हैं। द यूजर क्लिक्स द ब्राउजर बटन एंड ब्राउजर बटन एंड सिलेक्ट अ फाइल टू अपलोड फ्रॉम अ लोकल पीसी। अब आपको एक बटन दी है जिसका नाम आपको देना है फाइल। जैसे ही आप फाइल ले लेते हो, इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल, तो एक ब्राउजर की बटन बन जाती है आपके HTML आउटपुट में। जो भी आपका आउटपुट दिखता है, जो भी पेज पे आप HTML डिजाइन करते हो, तो क्या होता है कि जैसे ही मैं वो ब्राउजर बटन पे क्लिक करूंगी तो वो ब्राउजर बटन कहाँ चली जाती है, डायरेक्टली हमारे पीसी पे चली जाती है, लोकल पीसी यानी यूजर के पीसी पे, जहाँ पे हमारा जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वहां पे हम जाते हैं, डॉक्यूमेंट को क्लिक करते हैं और हम अटैच करते हैं। The full path to selected file appear in the text file field, then the user click the submit button। ठीक है, अब ये जो अटैच हो गई है फाइल, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट होने के बाद वो क्या होती है, जहां पे भी उसको जाना है, जो भी हम पाथ सेट करे हैं वहां पे वो जाके सेव हो जाती है। The select file is sent to the temporary directory on the server। अब हम उनको यहाँ पे हमको बताना है कि जो फाइल हमारी सेंड हो रही है, जिसको भी सेंड हो रही है, जो भी ब्राउजर से हम सेंड कर रहे हैं, जो भी वेबसाइट का यूज करके हम सेंड कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक टेम्पररी डायरेक्टरी बनी होती है जहाँ पे आपकी फाइल जो भी अपलोड किए हैं वहां पे वो सेव हो जाती है टेम्पररी। The PHP script that was specified as the form handler in the form's action attribute checks that the file has arrived and then copies the file into an intended directory। अब क्या होता है कि जो आपकी एक्शन फाइल है, एक्शन एट्रीब्यूट होता है, फॉर्म का एक एट्रीब्यूट होता है जिसमें हम क्या बताते हैं, प्रोसेस बताते हैं कि आपकी जो फाइल है उसका जो पाथ है उसको आपको कहाँ अराइव करना है, यानी जो आप अपलोड कर रहे हैं फाइल वो कहाँ पे सेव होना चाहिए, कौन से फोल्डर में होना चाहिए सेव, या हमारे कौन से सर्वर पे जाके सेव हो रही है। तो वो सब चीजें हमको यहाँ पे सेट करना पड़ता है, एज अ डायरेक्टरी बताना पड़ता है कि हमारा कौन सा डायरेक्टरी है जिसमें जो यूजर जो भी दे रहा है उसको कैसे वहां तक का पहुंचाना है, वो फाइल को कैसे अटैच करना है और कैसे उसको वहां पे सेव कराना है एज अ टेम्पररी। द PHP स्क्रिप्ट कन्फर्म द सक्सेस टू द यूजर। फिर कंफर्मेशन सक्सेस आ जाता है कि अगर से यूजर ने अपलोड सक्सेसफुली कर दिया है तो। सम रूल्स टू फॉलोइंग फॉर द HTML फॉर्म अबव। अब कौन सा रूल्स अप्लाई करना है आपको, क्योंकि फॉर्म में भी कोई एट्रीब्यूट होगा जिससे अटैचमेंट फाइल जो है बनेंगी, या आप बोल सकते हैं कि ब्राउजर बटन बनेंगी, तो उसके लिए भी हमको कुछ ना कुछ यहाँ पे एट्रीब्यूट पास करना पड़ेगा जो फॉर्म के एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो फॉर्म का एट्रीब्यूट पहले तो मालूम है आपको कि मेथड पोस्ट लेना है आपको, पोस्ट लो गेट लो। पर गेट मेथड क्या होता है, URL पे हमको पाथ दिखाता है, डिस्प्ले करता है, करके हम पोस्ट मेथड लेते हैं। अब क्या करना है, फॉर्म में एक नया एट्रीब्यूट है जिसका नाम है NC टाइप, जिसमें लेना है मल्टी पार्ट \form -data। ये हम क्यों लेते हैं, जब हम ऐसा टाइप का यूज कर रहे हैं, यानी फॉर्म जो हम यूज कर रहे हैं उसमें हमको फाइल्स वाला भी लेना है कोई, यानी कोई अटैचमेंट का हमको यूज करना है अटैचमेंट। तो जब हम लेते हैं ये नया एट्रीब्यूट NC टाइप, जिसमें हमको बताना पड़ता है कि डाटा टाइप जो है हमारा कौन सा है, मल्टी पार्ट फॉर्म। It specify which content type to use when submitting the form। ये बताता है कि आपका जो कंटेंट टाइप है वो कौन से टाइप का है जब आप सबमिट करते हो फॉर्म को। तो हमारा NC टाइप वाला हमको एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है हम जब अटैचमेंट वाला कुछ देते हैं। तो अगर से हमारा ऐसा फॉर्म है जिसमें अटैचमेंट का भी यूज किया गया है, चाहे कोई भी टाइप का अटैचमेंट हो, तब हमको NC टाइप एट्रीब्यूट लेना पड़ता है और उसमें डबल कोड में मल्टी पार्ट \form -data वाला हमको वैल्यू पास करना पड़ता है। ये हमारा रूल है HTML फॉर्म का जिसमें हम अटैच फाइल का यूज कर रहे हैं। तब क्रिएटिंग एंड अपलोड स्क्रिप्ट, अब क्रिएट करना है और अपलोड कैसे करना है। दिस इज वन ग्लोबल PHP वेरिएबल कॉल्ड $_files। ये क्या है, जब हम कोई फाइल अपलोड कर रहे हैं तो हमको सुपर ग्लोबल वेरिएबल दिया है, यहाँ पर एक ग्लोबल वेरिएबल दिया है जिसका नाम है $_files। ये हमारा सुपर ग्लोबल वेरिएबल है।
This variable is an associated double permission array and keep all the information related to uploads files. ये किस लिए यूज होता है? जब हम कोई अपलोड कर रहे हैं कोई भी टाइप की फाइल, ये एट्रीब्यूट, ये जो ग्लोबल वेरिएबल है, तब हमको यूज करना है. So if the value assigned to the inputs name attribute in uploaded from was file, then PHP could create following 5 variables. अब हमको क्या करना है, फाइल्स के भी 5 वेरिएबल बताए इसमें कि हम अलग अलग टाइप से हमारी वैल्यू जो है असाइन कर सकते हैं अपलोड करने के टाइम. अब यहाँ पे सब में पहला है $_ फाइल्स, जो भी हमारी फाइल होंगी, यानी इमेज फाइल, जो भी हम नाम दे रहे हैं, नेम इज इक्वल टू, वो यहाँ पे आएगा. और बताना है नेम, यानी ये बताता है, हमको डिस्प्ले करता है कि आपकी फाइल का नाम क्या है. ठीक है, आपकी फाइल जैसे आपने अपलोड किया है, तो आपकी फाइल जो अपलोड किया है उसका नाम क्या है. अगर से आपने कोई example.image डाल के रखा है, example.png डाल के रखा है, तो वो बताएगा इससे, ये एट्रीब्यूट से. अब यहाँ पे नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारा फाइल का साइज, यानी जो आपने अपलोड किया है फाइल, उसका साइज क्या है. तो उसका साइज आपको डिस्प्ले करना है, तो आप साइज वाला ऑप्शन ले सकते हो. नेक्स्ट है $_ फाइल्स टाइप, आपका फाइल का टाइप कौन सा है. आप जब अपलोड कर रहे हो तो आपका टाइप कौन सा है. MIME टाइप ऑफ द अपलोडेड फाइल, यानी आपको कंटेंट बताना है. जो यहाँ पे बताया कंटेंट टाइप, आपका जो कंटेंट टाइप है वो टेक्स्ट टाइप का है, क्योंकि आप अगर से डॉक्यूमेंट कोई अपलोड कर रहे हैं तो उसमें तो डॉक्यूमेंट में क्या रहता है, रिज्यूम. अगर से फॉर एग्जांपल रिज्यूम वाला डॉक्यूमेंट है आपका, तो डॉक फाइल में क्या रहता है, कंटेंट रहता है. तो आपको MIME में बताना पड़ेगा. ये होता है मल्टी पार्ट, इसका फुल फॉर्म होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट ऐसा कुछ है इसका. तो इसका वही होता है कि हम जो भी MIM टाइप, यानी हमारा फाइल का टाइप कौन सा है, यानी कंटेंट टाइप है, PNG टाइप है, टेक्स्ट टाइप है. ये MIME टाइप जो है मैंने मेल फंक्शन में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है. ठीक है, तो आप वहां से भी देख सकते हो कि MIM टाइप क्या होता है. तो MIM टाइप में सिंपली बता देती हूँ कि फाइल का टाइप बताता है कि आप जो फाइल अपलोड कर रहे हैं वो कौन से टाइप की है. आपकी PDF टाइप है, इमेज टाइप है, PNG टाइप है, या टेक्स्ट टाइप है. ठीक है, या प्लेन टेक्स्ट है, या HTML टाइप है. ठीक है, तो यहाँ पे कंटेंट टाइप यहाँ ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ कंटेंट टाइप कोलन करके आपको बताना पड़ता है कि आपकी जो फाइल का पाथ है वो कौन सा है. तो यहाँ पे आपका टाइप बताता है कि आपकी जो फाइल अपलोड हो रही है या अपलोड हो चुकी है उसका टाइप कौन सा है. फिर एरर, अगर से आपकी फाइल में कोई एरर है तो 0 आएगा, एरर नहीं है तो 0 आएगा. ठीक है, अगर से अच्छे से अपलोड हो गई है तो नो एरर करके 0 दे देगा. नेक्स्ट होता है TMP नेम. आपको पहले ही यहाँ पे ऑलरेडी बोला है कि आपको फाइल जो है, फाइल को बताना है, आपकी जो सिलेक्टेड फाइल है वो सेंट होती है टेम्परेरी डायरेक्टरी में. तो टेम्परेरी डायरेक्टरी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा. तो ये वाला आपको वेरिएबल कंपलसरी लेना है जब भी आप अपलोड कोई भी टाइप की फाइल करते हो. तो यहाँ पे ये वाला आपको एट्रीब्यूट पास करना ही है. ठीक है, TMP_ नेम, यानी टेम्परेरी नेम क्या है. जब आपने अपलोड किया है फाइल, तो अपलोड जब सर्वर पे हो रही है तो उसका फाइल का नाम क्या हो गया. एक्चुअल में आपकी फाइल का नाम जो भी हो, पर जब PHP की स्क्रिप्ट के थ्रू हम जब अपलोड करते हैं सर्वर पे, तो उसका टेम्परेरी नेम आ जाता है. ठीक है, टेम्परेरी नेम असाइन हो जाता है. तो यहाँ पे दिया हुआ है दिस एरे वैल्यू स्पेसिफाई द टेम्परेरी नेम इंक्लूडिंग फुल पाथ दैट इज असाइन टू द फाइल वंस इट हैज बीन अपलोडेड टू द सर्वर. ठीक है, जो भी हम सर्वर पे अपलोड किए हैं फाइल को, उसका टेम्परेरी नेम दे देता है फुल पाथ के साथ. ठीक है, जो भी फुल पाथ है वो दे देगा, या तो फिर टेम्परेरी नेम दे देगा. नेक्स्ट आपको बताना है $_ टारगेट डायरेक्टरी, यानी आपको बताना है एक टेम्परेरी डायरेक्टरी जहाँ पे आपका ये जो है सेव होए. तो मैंने यहाँ पे बताया है अपलोड्स _ ये इसमें क्या होती है, आपकी जितनी भी टाइप की फाइल्स है या आपकी इमेज है वो ये फाइल फोल्डर में सेव रहेंगी. वो कहाँ पे रहेंगी, आपके सर्वर पे. और हमारा सर्वर कौन सा है, लोकल होस्ट. तो करके हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो ऑफलाइन है, ये ऑफलाइन कर रहे हैं हम, तो ऑफलाइन में हम क्या करेंगे कि हमारा जो लोकल होस्ट है उसके ऊपर हम एक फोल्डर बनाएंगे जिसमें जितने भी यूजर्स आएंगे अपलोड करेंगे वो पूरे के पूरे ये इमेज वाले अपलोड वाले फोल्डर में सेव हो जाएंगी, चाहे जो भी टाइप की आपकी फाइल हो. ठीक है, स्पेसिफाई द डायरेक्टरी वेयर द फाइल इज गोइंग टू बी प्लेस्ड, यानी आपको बताना है कि कौन ये फाइल जो अपलोड होने के बाद कहाँ पे सेव हो रही है.
मूव अंडरस्कोर अपलोडेड फाइल फंक्शन, ये फाइल फंक्शन जो है हमारे अपलोड का फंक्शन है, जो पीएचपी का फंक्शन है। जैसे मैंने बताया था आपको, कोई ना कोई अगर से कोई एसक्यूएल क्वेरी रन कराना है तो माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी फंक्शन लिखना पड़ता है। वैसे ही अगर से अपलोड का फंक्शन आपको चलाना, अपलोड की क्वेरी चलाना है, अपलोड कराना है, तो आपको कोई भी टाइप का अपलोडिंग है आपको, तो ये फंक्शन लिखना कंपलसरी है। जिससे क्या होगा, मूव होंगी आपकी अपलोडेड फाइल, जो पाथ आपने सेट किए हैं। दिस फंक्शन मूव एंड अपलोडेड फाइल टू अ न्यू लोकेशन, दिस फंक्शन रिटर्न ट्रू ऑन सक्सेस और फॉल्स ऑन फेलियर। ये फंक्शन क्या करता है कि आपका जो न्यू लोकेशन है वो फाइल को सेव करता है। न्यू लोकेशन क्यों बोल रहा है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, जब ब्राउज पे क्लिक कर रहे हो तो वो क्या हो रहा है, लोकल पीसी पे जा रहा है, यानी यूजर के कंप्यूटर पे जाके वो फैच ले रहा है, ब्राउज कर रहा है, और ब्राउज करने के बाद आप जब सबमिट करते हो तो वो जहाँ पे आपको देना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट पे आपने विजिट किया है, तो आप विजिट करोगे तो आपके लैपटॉप से या आपके कंप्यूटर से करोगे, तो आपके कंप्यूटर में जो भी लोकल पीसी बोला गया उसको, कि आप जो यूजर है मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, उसमें मैंने अगर से दे दी कि फोटोग्राफ अटैच करो, तो आप क्या करोगे, ब्राउजर पे क्लिक करोगे तो वो आपके पीसी पे जाएगा। पीसी पे जाने के बाद आप अपनी फोटो क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, और सिलेक्ट करने के बाद आपका फॉर्म पूरा फिलअप हो जाएगा, तो उसको सबमिट कर दोगे। तो जो फॉर्म का डाटा है वो तो डाटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा, और आपकी जो फाइल है तो फाइल का जो टेम्परेरी नाम है वो भी वहां पे चला जाएगा, पर जो फाइल में एक्चुअल इमेज है वो तो कहीं ना कहीं मूव होना चाहिए। तो वो मूव होने के लिए हम एक अपलोड नाम का फोल्डर बनाते हैं, जहाँ पे सबकी इंफॉर्मेशन वहां पे सेव रहती है, यानी जो भी अपलोड किया है यूजर ने वो सेव रहता है, जो हमारे लोकल होस्ट यानी जो भी हमारा सर्वर है उस पे सेव रहता है। अगर से ये फंक्शन जो है काम कर गया तो हमारे न्यू लोकेशन पे क्या हो जाता है, चले जाता है, और हमारा ये सक्सेसफुल हो जाता है। और अगर से नहीं जाता है तो क्या आता है, फेलियर आता है। ठीक है। अब जैसे हम लिमिटेशन भी लगाते हैं कि A1 MB की रहे, 2 MB की रहे फाइल, तो उसके लिए हम फाइल का साइज सेट कर सकते हैं। और अगर से टाइप बताना है आपको कि आपका जो फाइल का टाइप है वो डॉक्यूमेंट वाला ही रहे, PNG रहे, JPG रहे, GIF ही रहे, तो उसके लिए हम ये वाले एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं इफ कंडीशन में। ठीक है। जिसमें हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि हमारा जो फाइल का फॉर्मेट कैसा हो, हमारे फाइल का साइज कैसा हो। ठीक है। तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं। अब हमारा सिंटेक्स क्या है, मूव अपलोडेड फाइल, क्योंकि इसे मेन ये वाला है, क्योंकि इससे ही हमारा फाइल क्या होगा, मूव होकर न्यू लोकेशन पे जाएगा। तो यहाँ पे हमको देना है फाइल और न्यू लोकेशन, यानी जहाँ पे फाइल को सेव करना है। जो भी यूजर हमारे इस पे आता है, विजिट करता है और वो फिलअप करता है, तो उसका कोई ना कोई सेव होना चाहिए उसका डाटा। तो यहाँ पे हम लोकेशन बताएंगे। यहाँ पे देखो दोनों रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड क्यों है, क्योंकि फाइल का आपको पाथ बताना है, और मूव कहाँ हो रही है वो न्यू लोकेशन बताना है। अब पहले HTML फॉर्म बनाया। फॉर्म में मैंने बताया कि आपको एट्रीब्यूट एक तो एक्शन फाइल आपकी मर्जी आपको देना है दो, नहीं तो दूसरी वही जगह वही पेज पे आपको PHP की स्क्रिप्ट लिखना है तो लिख सकते हो। पर आपको ध्यान देना है कि PHP की स्क्रिप्ट आपको कहाँ लिखना है, HTML के ऊपर। ठीक है। या तो फिर आप न्यू पेज एक ले लो PHP का अलग और HTML का अलग। ठीक है। जब भी HTML से आप क्या कर रहे हो, डिजाइनिंग कर रहे हो, PHP से क्या करा रहे हो, प्रोसेस करा रहे हो। तो फॉर्म एट्रीब्यूट क्या करता है, एक एक्शन एट्रीब्यूट होता है जो हमारे क्या करता है, जो भी दूसरी फाइल है उसको अटैच, समझ लो अटैच करना, या उसका फंक्शनलिटी हमारे इसमें इंक्लूड करने का काम करता है। मेथड हमारा पोस्ट है। एनसी टाइप क्यों लिया है, क्योंकि हमारा अब फाइल, हमारा जो पेज है अब वो सिंपल सा हम इनपुट बॉक्स नहीं दे रहे हैं, अब उसमें क्या कर रहे हैं, कुछ अपलोडिंग का भी प्रोसेस करा रहे हैं। तो अपलोडिंग का प्रोसेस, कोई भी टाइप का अपलोडिंग हो, उसके लिए एनसी टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डैश डाटा हमको लिखना है। अब हम पहले दे रहे हैं सिलेक्ट इमेज। यहाँ पे इमेज का मैंने सिंपल सा एग्जांपल दिया कि इमेज अपलोड कराना है मुझे, तो यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल नेम इज इक्वल टू इमेज, और यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं सबमिट कर रही हूँ। तो मैंने दो ही चीज लिया यहाँ पे। फॉर्म में बहुत बड़ा फॉर्म बना के नहीं बताया, आप पूरा फॉर्म भी बना सकते हो। अब नेक्स्ट क्या करे हैं, जैसे ही हम देखेंगे कि आउटपुट दिखेगा, और यहाँ पे चूज फाइल, यहाँ पे फाइल चूज करने के लिए हमको ऑप्शन देंगे। अभी हमने कोई कंडीशन नहीं लगाया कि फाइल का साइज इतना ही हो, या फिर फाइल हमारी PNG हो। हम यहाँ डॉक्यूमेंटेशन भी अटैच करो या हम कोई फाइल अटैच करो तो भी हमारा क्या होना चाहिए, ये काम करना चाहिए। अब काम कैसे करेगा,
तो यहाँ पे मैंने क्या दिया, इफ इज सेट $_post सबमिट, अगर से ये वेरिएबल सबमिट होने के लिए सेट हो जाए तो हमारा क्या हो, फाइल अपलोड हो जाए। तो अपलोड होने के लिए मैंने दो वेरिएबल बनाए। एक वेरिएबल में फाइल जो होता है हमारा सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, जो फाइल अपलोड करने के लिए हमको यूज करना है। नेम क्या है, नेम हमारा जो है, जो यूजर क्या करेगा, अपलोड करने के टाइम क्लिक करेगा तो फाइल को अपलोड कर रहा है, तो जो भी हमारा फाइल का इमेज दिया तो मैंने यहाँ पे करके इमेज ले लिया। नेम, नेम जो है हमारा एट्रीब्यूट है। अब ये कैसे काम कर रहा है, सिंटेक्स को ध्यान रखना है आपको। ये सिंटेक्स में क्या है, $_फाइल्स, फाइल्स फाइल का नाम। तो पहले हम क्या दे रहे हैं, फाइल कौन सी है और उसका नाम क्या है करके मैंने पहले क्या एट्रीब्यूट पास किया कि फाइल कौन सी है और फाइल का नाम क्या है। जो मैंने इमेज में अपलोड किया वो यहाँ पे गया। यूजर से ले रहे हैं हम इनपुट, यूजर से कौन से टाइप की ले रहा है इनपुट, हम ब्राउजर करके ले रहे हैं, यानी फाइल कोई भी फाइल टाइप की हो तो वो यहाँ पे जाएंगी और यहाँ पे जाने के बाद फाइल नेम चला जाएगा, जो भी उसका यूजर का फाइल नेम होगा, यानी उसका कोई भी नाम हो सकता है XYZ। फिर नेक्स्ट TMP, यानी टेम्परेरी बताना पड़ेगा मुझे कि टेम्परेरी नाम क्या हो। तो इमेज यानी जो फाइल का नाम है उसका टेम्परेरी नाम में कन्वर्ट करना है हमको। क्यों, क्योंकि हमारा जो PHP है वो क्या करता है, जो एग्जैक्ट नेम है उसको टेम्परेरी नाम दे देता है। तो सेकेंड हमको पैरामीटर ये पास करना है, सेकेंड एट्रीब्यूट। फिर थर्ड हमारा क्या है, पाथ। हमको पाथ बताना है कि जो भी टाइप की इमेज या फोल्डर, जो भी टाइप का यूजर जो है अपलोड कर रहा है तो वो कहाँ पे सेट हो जाए, यानी कहाँ पे सेव हो जाए जब सबमिट हो। तो मैंने बताया कि अपलोड वाले फाइल में, अपलोड वाले फोल्डर में सेव हो। फिर मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया जिसमें मूव अपलोडेड फाइल, ये फंक्शन के थ्रू ही हमारे ये पूरे काम करेंगे। तो ये फंक्शन में बताया पहले टेम्परेरी, यानी टेम्परेरी नाम क्या हो, फिर फाइल का फाइल कहाँ पे जाए, डॉट टारगेट, यानी जो फाइल को टारगेट किया, यानी जो फाइल अपलोड किया है वो कहाँ पे जाए, ये फोल्डर वाले पाथ में जाए, और जाने के बाद क्या हो, उसका टेम्परेरी नाम बन जाए। ठीक है। इफ कंडीशन में लिखा है कि अगर से अपलोड हो तो इको अपलोडेड आ जाए, सक्सेस हो जाए, और नहीं तो नॉट सक्सेस करके नॉट अपलोडेड वाला ऑप्शन आ जाए। अब मैं क्या करूंगी, जैसे ही मैंने यहाँ पे ब्राउज की, यहाँ पे से चूज की और सबमिट की, तो यहाँ पे एक्शन फाइल जो है यहाँ पे चली जाएंगी, एक्शन फाइल में एक्शन एट्रीब्यूट से। फिर यहाँ से देखेगा वो कि क्या क्या सेट किया है हमने, वो कोडिंग देखेगा और फिर अपलोड कर देगा हमारी फाइल। तो हम वेब सर्वर में जाके देखेंगे ये फोल्डर में, तो ऑलरेडी सब अपलोडेड रहेगा। अब इसको हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, चेक इफ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर से ऑलरेडी वो फाइल है, वो नाम की फाइल। ठीक है। कभी कभी ऐसे होता है बाय मिस्टेक एक यूजर ने एक बार अपलोड किया, सेकेंड बार भी अपलोड कर देता है, वो सोचता है कि अरे अपलोड हुआ कि नहीं हुआ। तो उस टाइम पे हमको चेक करना है या यूजर को डिस्प्ले कराना है कि ऑलरेडी उसने वो फाइल उस केस में एग्जिस्ट है नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, फर्स्ट वी विल चेक इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द अपलोड फोल्डर। इफ इट डज, एन एरर मैसेज इज डिस्प्ले और एंड $upload OK इज सेट टू 0। या तो आपको क्या होगा, अगर से वो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो हमको एरर शो होगा, या फिर ओके करके यानी कोई भी एरर शो नहीं होगा। तो यहाँ पे चेक करने के लिए मैंने एक फंक्शन लिखी, फाइल अंडरस्कोर एग्जिस्ट, जिसमें टारगेट हमारा क्या होगा, अपलोड। ठीक है। जो अपलोड, अब अपलोड में हमने यहाँ पे क्या दिए, टारगेट में पाथ दिए, पर यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे दिया था $_टारगेट। ये क्या है, हमारा वेरिएबल का नाम है, जिसमें क्या है, हमारा फोल्डर का पाथ, यानी हमारा फोल्डर जो हमने बैकएंड में क्रिएट किया है वो दिया है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिया हमने, कंडीशन में टारगेट लिया। टारगेट की जगह अभी हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे पाथ ले सकते हैं, क्योंकि हमने $पाथ में फोल्डर नाम डाला है, तो हम यहाँ पे पाथ भी सेट कर सकते हैं। तो हमको ध्यान रखना है कि हमने फोल्डर का नाम क्या दिए हैं, कौन से वेरिएबल में, वो वेरिएबल को पास करना है। वो पास करने के बाद यहाँ चेक कर सकते हैं कि अगर से वो बोलेगा सॉरी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर से ऑलरेडी वो फाइल है तो वो क्या करेगा, डायरेक्टरी में चेक करेगा वो फाइल है तो वो बोलेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट, नहीं तो कुछ भी नहीं करेगा, 0 करके, यानी कुछ भी एरर शो नहीं करेगा और फाइल क्या हो जाएंगी, अपलोड हो जाएंगी। अब हमको सेकंड, लिमिट फाइल साइज। ये आप बहुत बार देखते हैं कि लिमिटेशन सब लोग लगाते हैं, क्योंकि हर कोई ये नहीं चाहेगा कि बड़ी बड़ी फोटो, बड़ा बड़ा पोस्टर आप क्या करें वहां पे डाल दें, इसलिए लिमिटेशन लगाना जरूरी है। The file input field in our HTML form above in named uploading image. Now, we want to check the size of file
if the file is large than 500 KB. An error message show display and upload OK is set to 0. अब क्या बोल रहा है ये कि हमारा जो फील्ड है HTML का फील्ड हमने बनाया है जिसमें फाइल लिया है, पर उसका नाम क्या दिया हमने, अपलोडिंग इमेज। जैसे मैंने इमेज दिया था, अभी नेम इज इक्वल टू क्या दिया, अपलोडिंग इमेज दिया। अब मैं चेक कराऊंगी कि उसका फाइल का साइज कितना है। तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि अगर से फाइल का साइज 500 KB रहा तो एरर शो हो, और 500 से कम रहा तो क्या हो, कोई एरर शो ना हो और हमारी फाइल क्या हो जाए, अपलोड हो जाए। तो यहाँ इफ कंडीशन में क्या डाला हमने, $_files, ये हमारा क्या होता है, सुपर ग्लोबल वेरिएबल एसोसिएटिव एरे, जिसमें हमने फाइल का नाम दिया और साइज बताया ग्रेटर देन 500 KB। ठीक है, यहाँ पे इंटू किया तो ये KB इतना हुआ। अगर से इससे ज्यादा हो तो यहाँ पे बताया कि फाइल सो लार्ज, तो हम ऐसे फाइल का साइज भी दे सकते हैं। अब लिमिट फाइल टाइप, अब फाइल टाइप कैसे होना चाहिए, तो द कोड बिलो ओनली अलाउ यूजर टू अपलोड JPG, PNG एंड GIF फाइल। All other files type given an error message show before setting $upload OK to 0। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है कि अब मैं लिमिट फाइल की टाइप बताना चाहती हूँ कि फाइल की टाइप क्या हो। तो फाइल की टाइप यानी हम फाइल में डालना चाहते हैं कि सिर्फ PNG फाइल हो, JPG हो, PNG हो, GIF हो फाइल, यानी कोई डॉक्यूमेंटेशन अटैच ना करे, कोई डॉक्यूमेंट अटैच ना करे, सिर्फ उसको इमेज ही लेना है। तो अगर से उसने इमेज नहीं डाला है इस टाइप की, इस एक्सटेंशन की, तो क्या हो, एरर शो हो, और अगर से डाला है तो हमको सेट करना है 0। तो यहाँ पे देखो इफ कंडीशन में क्या डाला है, $image फाइल टाइप, ये हमारा वेरिएबल का नाम होगा, नॉट इज इक्वल टू JPG एंड नॉट इक्वल टू PNG, नॉट इक्वल टू JPG और नॉट इक्वल टू GIF। अगर से ये तीनों चारों में से नॉट इक्वल टू रहा तो क्या बोलना चाहिए, सॉरी ओनली JPG, PNG, GIF फाइल आर अलाउ, और क्या होना चाहिए, अपलोड ओके इज इक्वल टू 0। और अगर से ये टाइप की फाइल रहती है तो क्या होंगी, फाइल अपलोड हो जाएंगी। तो ये कंडीशन हमने देखे हैं, ये कंडीशन हम बाद में देखेंगे कैसे कैसे होती है। अब हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करेंगे कि ये कैसे काम करेगा। ठीक है, तो सब में पहले आपको करना क्या है, आपको पहले ही फोल्डर क्रिएट करके देना है आपके वेब सर्वर पे। तो मेरा वेब सर्वर पे जाऊंगी मैं, सब में पहले www में जाऊंगी, और जो फोल्डर में ये इमेज डाल रही हूँ मैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल कनेक्ट वाला फोल्डर ऑलरेडी अपलोड किया, यहाँ पे फाइल्स अपलोड फाइल्स है, इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, अपलोड वाला नाम अपलोड नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, अपलोड नाम का फोल्डर क्रिएट कर दिया मैंने। अब इसमें कोई भी इमेज अभी तक का आई नहीं है, मैंने यहाँ पे अभी इमेज कोई दी नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, नोटपैड ऑन करूंगी। नोटपैड ऑन करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे मुझे क्या देना है, पहले HTML फॉर्म बनाना है। तो HTML फॉर्म बनाने के लिए HTML के टैग यूज करना है, HTML बैक HTML क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे हेड टैग भी यूज कर लेती हूँ, हेड टैग क्लोज। यहाँ पे मैं दे देती हूँ फाइल का टाइप कौन सा होना चाहिए, तो फाइल का टाइटल दे देती हूँ, टाइटल क्लोज। अब यहाँ पे क्या करती हूँ मैं, यहाँ पे दे देती हूँ अपलोड इमेज, और यहाँ पे दे देती हूँ बॉडी और बॉडी क्लोज। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको अब यहाँ पे मैंने एक हेडिंग दे दिया, H2 हेडिंग के लिए ले लिया मैंने, ज़्यादा अगर H2 यूज करते थोड़ा स्मॉल होता है करके। यहाँ पे दे दिया मैंने अपलोड फाइल, कोई भी टाइप की फाइल हो सकती है हमारी। यहाँ पे दिया फॉर्म मेथड इज इक्वल टू डबल कोट पोस्ट, आप कहीं भी लिख सकते हैं पर फॉर्म का एट्रीब्यूट है। ठीक है, और यहाँ पे लेना है एक्शन फाइल, क्योंकि अब हम भी एक्शन का यूज कर रहे हैं, कोई और फाइल में PHP का कोड लिखूंगी मैं, तो यहाँ पे दे दूंगी इमेज process.php, इमेज का process.php, ये एक्सटेंशन है मेरा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बताऊंगी NC टाइप,
इज इक्वल टू डबल कोट, यहाँ पे देंगे मल्टी पार्ट बैक स्लैश फॉर्म डैश डाटा, ये हमको देना कंपलसरी है। ये देने के बाद फॉर्म टैग क्लोज। फॉर्म टैग क्लोज करने के बाद अब यहाँ पे क्या दे देती हूँ मैं, पी टैग दे देती हूँ, पी टैग क्लोज कर देती हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या दूंगी, यहाँ पे दे दूंगी इमेज अपलोड, ऐसे दे देती हूँ। हेडिंग, हेडिंग जो भी देना है हमको वो दे सकते हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोट, यहाँ पे देना है फाइल, आपको ये ध्यान रखना है इनपुट बॉक्स नहीं बनाना है। अब यहाँ पे देना है इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल, नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे नेम देना है इमेज फाइल, इमेज की फाइल है हमारी, इमेज है, इमेज फाइल नहीं बोल सकते हम पर फिर भी लिख देते फाइल, ठीक है। इमेज फाइल ले लिया मैंने और यहाँ पे क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे दूसरा पी टैग ले रही हूँ और पी टैग क्लोज कर रही हूँ। पी टैग क्लोज करने के बाद यहाँ पे सबमिट भी होना चाहिए, तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोट सबमिट, ठीक है। नेम इज इक्वल टू डबल कोट सबमिट ले लिया मैंने, और वैल्यू इज इक्वल टू, वैल्यू में ले रही हूँ मैं अपलोड, और क्या कर रही हूँ, क्लोज कर दे रही हूँ। अब ये इतना मेरा क्या हो गया है, फॉर्म का टैग हो गया कंप्लीट। अब मैं इसको सेव कर दूंगी यहाँ पे ऑल फाइल, ठीक है। फोल्डर में नहीं करना है, जहाँ फाइल है वहीं करना है। ये फाइल का नाम मैं ले रही हूँ इमेज अपलोड डॉट php, ये नाम दे दिया मैंने, सेव कर रही हूँ। अब मैं इसको रन करके देखती हूँ, पहले HTML को रन करके देखना है आप लोगों को। यहाँ पे हमको कहाँ जाना है, इमेज अपलोड, तो देखो यहाँ पे आ गया, हमारी हेडिंग आ गई, इमेज आ गई। ओ नो, मैंने यहाँ प्रोसेस पहले, यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो ये कहाँ पे लेके जाता है, हमारे लोकल पीसी पर। लोकल पीसी पे जाने के बाद हमको जो भी अपलोड करना है, जैसे मैं इमेज दे रही हूँ तो यहाँ पे मैं वॉलपेपर को अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। कोई भी वॉलपेपर को अपलोड कर दे रही हूँ मैं, एस, ये देखो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, फाइल का नाम आ जा रहा है। तो ये अभी सिर्फ इतना हुआ, हमारी क्या बना, स्ट्रक्चर बना HTML के थ्रू। अब हमको PHP के थ्रू क्या करना चाहिए, सिर्फ प्रोसेस करना है। तो कॉपी करना है नाम को, और एक और नोटपैड ऑन करना है और इसको सेव करना है, वही नाम से करके मैंने कॉपी किया। जहाँ हमारी फाइल है वहां पे करना है, फोल्डर में नहीं करना है। अपलोड का फोल्डर जैसे के वैसे रखना है। अब ये होने के बाद मुझे क्या करना है, PHP की स्क्रिप्ट ऑन करना है, PHP क्लोज करना है, और यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, आगे प्रोसेस कराना है। यानी हमको बताना है इफ इस सेट $_पोस्ट, तो क्या आना चाहिए, सबमिट। तो सबमिट आपको कॉपी करना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे गलती भी हो सकती है, किसी से भी गलती हो सकती है, लिखने में मिस्टेक हो सकता है। और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज। क्लोज करने के बाद पहले मैंने क्या बताया है कि फाइल का नाम, ठीक है, फाइल नेम, पहले फाइल का एक्चुअल नाम क्या है। तो यहाँ पे सुपर का यूज करेंगे फाइल्स। फाइल्स में पहले क्या बताएंगे, फाइल का नाम। तो फाइल का नाम कहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, जो यूजर इनपुट कर रहा है। तो यूजर यहाँ से इनपुट कर रहा है ब्राउज करके, ये सेव करूँ, ये कॉपी करूंगी, पेस्ट करूंगी। और दूसरा एट्रीब्यूट क्या है, यहाँ पे नाम, तो उसका नाम ये ऑलरेडी हमारे पास है। सेकेंड, अब हमको क्या करना है, टेम्परेरी नेम लेना है। तो टेम्प नेम, टेम्परेरी नेम भी कैसा होता है, इसके ही सेम होता है, $_files, और यहाँ पे यही लेना है हमको। और इसके बाद यहाँ पे लगाना है TMP_नेम, टेम्परेरी नेम कौन सा होना चाहिए फाइल का। ये होने के बाद नेक्स्ट, जो फाइल हमने अपलोड किए है उसका पाथ क्या होना चाहिए। तो उसका पाथ क्या होना चाहिए, तो उसका पाथ हमारा है अपलोड,
तो यहाँ पे भी आपको कॉपी करना है, तो बैकएंड में जाके आपको देखना है कि आपने इसका नाम क्या लिखी। मैंने तो ये लिखी हूँ, आप इसका नाम कुछ और भी दे सकते हो। तो रीनेम पे मैंने क्या करा, रीनेम करके इसको कॉपी करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने कॉपी किया और यहाँ पे फोल्डर के अंदर है, ठीक है, करके हमको बैकस्लैश लेना पड़ता है कि फोल्डर के अंदर है, कौन से, हमारा एक प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर है, उसके अंदर हमारी अपलोड है करके ये क्या करता है, बैकस्लैश एक फोल्डर पीछे जाता है और देखता है अपलोड फोल्डर कहाँ है। ये होने के बाद अब मैंने एक वेरिएबल लिया जिसमें अपलोड दिया। अपलोड किसको करना है, मूव अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल, ठीक है। अब कौन सा मूव करना है, तो पहले उसको बताना है कि टेम्परेरी नाम, ठीक है। टेम्परेरी नाम के बाद उसका पाथ सेट हो जाए, पाथ से कॉन्केनेट किससे हो, आपके नाम से, आपका जो नाम है वो ही जाए फाइल में जो यूजर ने अपने लोकल पीसी से दिया है। तो यहाँ इफ कंडीशन लिखूंगी, इफ कंडीशन लिखने के बाद यहाँ पे ये अपलोड वाला जो है इसको कॉपी करूंगी और यहाँ पेस्ट करूंगी कि अगर से अपलोड हो जाए तो मुझे पता तो चल रहा है कि अपलोड हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इको डबल कोट फाइल अपलोड अपलोडेड, ठीक है। अपलोड हो जाएगा तो अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, नहीं तो क्या जाना चाहिए, एल्स पार्ट में जाना चाहिए, नॉट अपलोडेड, ठीक है। यहाँ इको लिखा डबल कोट फाइल नॉट अपलोडेड, ठीक है। इतना सेव कर देंगे, सेव करने के बाद हम क्रॉस चेक कर लेंगे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, क्योंकि कभी कभी हमसे भी गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पे जो मेरा अपलोड का है, यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ, पोस्ट मेथड लिखा, टारगेट भी बता दिया मैंने, कौन सी फाइल कहाँ पे जाएंगी, नाम क्या है, फिर फाइल्स इमेज टेम्पररी, ठीक है। फिर अपलोड, अपलोड वाला फोल्डर कॉपी किया, बैकस्लैश लगाया एक पीछे जाने के लिए, फिर मूव अपलोडेड, मूव अंडरस्कोर अपलोडेड, अपलोडेड फाइल, फिर फाइल का पहले टेम्पररी नाम पार्ट डॉट उसका एग्जैक्ट नाम जो था वो, फिर कंडीशन लगाया, कंडीशन में देखो यहाँ गलती कर दी, कंडीशन में डबल कोड लिख दिया, ठीक है, ये ध्यान दिया मैंने अभी। तो ये से गलती हो सकती है, सिली सिली मिस्टेक जो मैंने देख लिया। क्रॉस चेक वैसे भी कर सकती थी मैं, पर अभी मैंने ऐसे करके बताया है। अब मैं अपलोड करके देखूंगी कि होता है कि नहीं होता है मेरी फाइल अपलोड। ब्राउज करी मैंने, ब्राउज करने के बाद वो लोकल पीसी पे जो भी इमेज है वो मुझे अपलोड करना है। तो यहाँ पे मैं 2 नंबर का करती हूँ, ठीक है, 2 नंबर का की मैंने। और यहाँ पे फाइल का नाम देखो एक्चुअल में बता दिया 02.jpg। अब मैं इसको अपलोड करती हूँ, तो क्या बता रहा है, फाइल अपलोड बता तो रहा है, अब मुझे चेक करना पड़ेगा। तो चेक कहाँ करना है मुझे, बैकएंड में जाके। तो ये है मेरा बैकएंड जिसमें फाइल अपलोड हो चुकी है, ठीक है, दिख रहा है। अब मैं दूसरी फाइल भी अपलोड करके बता देती हूँ आपको। तो मुझे फिर से बैक जाना पड़ेगा, तो इसका इससे बेटर है कि मैं पाथ सेट कर दूं, कहाँ है इमेज अपलोड, ये मेरा पाथ है। तो मैं क्या करूं कि अगर से अपलोड हो जाए, यहाँ पे ही दे देती हूँ, अगर से फाइल अपलोड हो जाए तो वो कौन से हेडर पे जाए, क्योंकि मेरे को डबल डबल, तो हेडर लोकेशन में मैं बता दूंगी, लोकेशन, यहाँ पे लोकेशन में डाल देती हूँ ये लोकेशन कि इस पे जाए, ठीक है, और सेमीकोलन। यहाँ पे मैंने बता दिया है कि अगर से फाइल अपलोड हो जाएंगी तो हेडर लोकेशन क्या फिर से मेरे को वापस से उस पे चला जाए। अब देखते हैं हमारा अपलोड होता है कि नहीं अपलोड होता है। सेव, रिफ्रेश किया, फिर से अपलोड किया, और यहाँ पे ले रही हूँ मैं दूसरी इमेज, कौन सी लूँ कौन सी लूँ, 15 नंबर, 15 नंबर ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे 15.jpg। अब मैंने क्या किया, अपलोड कर दिया, एरर आ गया, हेडर्स ऑलरेडी सेंड बाय आउटपुट। ओके 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 ओके, ये हेडर कैसा है कि काम नहीं करेगा।
कैन नॉट मॉडिफाई हेडर इंफॉर्मेशन, हेडर्स ऑलरेडी सेंड बाय द आउटपुट टू स्टार्ट एट। ठीक है, अभी का हम कमेंट कर देते हैं। हेडर वैसे हमने यूज किया कनेक्शन फाइल्स में। अपलोड, फाइल अपलोड हो गई। अब जाके देखते हैं, ये देखो यहाँ पे आगे 15 वाला, तो यानी क्या हो रहा है, हमारी अपलोड हो रही है। ठीक है, अभी हेडर हम हटा ही देते हैं, हमको हेडर का काम है नहीं, अभी हटा देते हैं। तो कैसे काम हो रहा है, अब मैं आपको एक एक चीज बताऊंगी कि क्या हो रहा है। अब मैं इसको भी इको करके बताऊंगी, इको, इसको भी इको बताऊंगी, टेम्पररी से क्या हो रहा है इको, और हमारा एक और एक्सटेंशन था वो भी बताऊंगी। सबको एक साथ कॉपी कर लेती हूँ पहले, बार बार इको नहीं किया, फिर से कॉपी। मैंने आपको जो जो पढ़ाया था उसको बता रही हूँ मैं। ठीक है, एक था हमारा फाइल साइज, तो यहाँ पे साइज लिख दिया मैंने, SIZ साइज, और यहाँ पे क्या कर दिया, साइज लिख दिया। अब फाइल का साइज पता चल जाएगा, साइज पता चल जाएगा तो टाइप भी पता चलेगा। ऑलरेडी हमको टाइप दिख रहा है, और फिर भी हमको अगर से ऐसा हो कि साइज का टाइप नहीं दिखा, तो यहाँ पे टाइप लिख देते हैं और यहाँ पे दे देते हैं टाइप। ठीक है, ये सब चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी कि इनके ये सब एट्रीब्यूट है उसके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रेक लगा देंगे, क्योंकि एक एक ब्रेक होना चाहिए। इको किया, इको डबल कोड, यहाँ पे लिया BR टैग और सेमी कोलन। ठीक है, ठीक है, सबके नाम एक साथ आ जाएंगे करके मैं ब्रेक ले रही हूँ एक एक के बाद एक एक, कि किससे क्या हो रहा है आपको बताने के लिए। यहाँ पे ब्रेक लिया और यहाँ पे भी ब्रेक ले लिया। ठीक है, अब क्या होगा कि जो भी फाइल मैं अपलोड करूंगी उसका एक्चुअल नाम क्या है, फिर टेम्परेरी नाम क्या दिया PHP ने, फिर उसका साइज कितना है, उसका टाइप कितना है। तो इसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं। अगर से हम कोई कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं तो हमको ये एट्रीब्यूट इफ कंडीशन में डालना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा कि इतने साइज ही होना चाहिए। और हमको अगर से फाइल का टाइप डालना है तो ये हमको डालना पड़ेगा फाइल नॉट इक्वल टू JPG, फाइल नॉट इक्वल टू PNG, जो मैंने बताया था वो। ठीक है, तो वेरिएबल से हम करते हैं। अब यहाँ पे फिर से हम देखेंगे, बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करूंगी। रिफ्रेश करने के बाद अब मैं क्या करती हूँ, अपलोड करती हूँ कि मेरे ये सब नाम ये सब मुझे आए। अभी देख लेते कौन सा फाइल में, कोई छोटा सा नाम, ये ग्रीन 9 नंबर ली मैंने। ठीक है, 9 JPG ऑलरेडी बता रहा है कि JPG फॉर्मेट की है, सेव किया। अब देखो मेरे कौन से, पहली लाइन, अब मैं ये इसको छोटा कर देती हूँ। अब देखो पहली लाइन जो है मेरी, फर्स्ट लाइन में क्या है कि जो फाइल अपलोड किया है यूजर ने उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, 9.jpg। ठीक है, सेकंड टेम्पररी नेम, फाइल का टेम्पररी नेम क्या बना, तो उसका टेम्पररी नेम जब हमारे पाथ में गया, यानी वैम सर्वर में जब गया, TMP में, यानी TMP फोल्डर में जब गया, तो उसका नाम क्या बन गया, ये नाम बन गया। ठीक है, क्योंकि अपलोड होके वो क्या हो रहा है, सर्वर पे सेव हो रही है, तो TMP फोल्डर में वो ये नाम से सेव हो रही है। नेक्स्ट, अब उसका साइज क्या है, तो साइज क्या है, 108790। अब नेक्स्ट हमारा, अब हमको इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 500, मैंने 500 KB दिया था, तो उसको मैंने क्या लिखा था, जब मैंने ग्रेटर देन से किया था तो 50 लाख ऐसा कुछ लिखा था मैंने। ठीक है, अब टाइप, ऑलरेडी हमको टाइप मालूम है JPG है, फिर भी उसने यहाँ पे बताया है कि इमेज है और JPG नाम, JPG है फाइल। ठीक है, तो ये होता है एक्सटेंशन देखने का काम। अब नेक्स्ट, अगर से मैंने अभी तो कोई लगाया नहीं, अभी देखते हैं हम कि हमारा कोई फोल्डर वो अपलोड होता है क्या, कोई वर्ड फाइल अपलोड होती है क्या, ये हम ट्राई करते हैं। ठीक है, मैंने भी किया नहीं है अभी तक का ट्राई, क्योंकि मैं डायरेक्टली आप लोगों को ही पढ़ा रही हूँ, तो कोई फाइल दिखना चाहिए मुझे, डाटा में होंगी कोई फाइल, वर्ड फाइल मुझे कहाँ मिलेंगी, रिज्यूम्स। ठीक है, यहाँ पे ये रिज्यूम अपलोड करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे डॉक टाइप है मेरी फाइल, अपलोड। तो देखो क्या हो गया कि मेरे से बताया है कि डॉक्यूमेंट टाइप की फाइल है, उसका टेम्पररी नाम ये है, उसका साइज ये है, और वो क्या हुई, अपलोड हो गई। अब देखती हूँ जाके सही में अपलोड हुई क्या, ये देखो अपलोड हो गई। तो हम कोई भी टाइप की फाइल जो है, अभी हमने कोई भी
वहाँ पे कंडीशन नहीं लगाई है कि मुझे इमेज ही अपलोड होना चाहिए या डॉक्यूमेंट ही अपलोड होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ पीडीएफ डाउनलोड करके, पीडीएफ अपलोड करके। ठीक है, पीडीएफ, अब हमने डॉक्यूमेंट देख लिया, अब पीडीएफ भी अपलोड कर देते, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी कंडीशन लगाई। पर मैंने आपको जब मैं पीपीटी में आपको पढ़ा रही थी तो मैंने वहाँ पे बताया है कि आपका फाइल कोई भी टाइप का हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ, कोई पीडीएफ मिलना चाहिए, जैसे ये पीडीएफ है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक बीसीसीए फाइनल ईयर। ठीक है, पीडीएफ अपलोड। तो क्या हो गया, इसका फिर से बता दिया कि क्वेश्चन बैंक है मेरा, पीडीएफ टाइप का है। ठीक है, टाइप क्या है, पीडीएफ टाइप का है और अपलोड हो चुका है। तो अब मैं जाके देखूंगी तो देखो यहाँ पे अपलोड हो गया। तो मेरी इमेज भी अपलोड हो गई, मेरा डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो गया, पीडीएफ भी अपलोड हो गया। तो मीन्स क्या है, आप कोई भी चीज अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं की है। अगर से हम कोई कंडीशन अप्लाई करते तो क्या होता, उस केस में हमारा क्या हो जाता कि हम ये सब चीजें नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पे टीएमपी फोल्डर में जाके भी देख लेते हैं। देखो टीएमपी फोल्डर ऑलरेडी यहाँ पे रहता है वैम्प में, डब्ल्यू में, वैम्प में टीएमपी फोल्डर ये है। टीएमपी फोल्डर में अब यहाँ पे हमको तो दिख नहीं रहा है टीएमपी फोल्डर में, वैसे तो हमारा जो है टेम्परेरी फोल्डर ऑलरेडी यहाँ पे बना है, तो वो वहीं पे जाना चाहिए। तो टेम्परेरी फाइल जो है क्या हो जाती है, सेव हो जाती है। तो टेम्परेरी नाम जो है सबका सेव हो जाता है। तो यही नाम से क्या होता है, जब हम बैकएंड में कोई इमेज अपलोड करके बैकएंड में डाटा जब सेव कराते हैं, जैसे हम इंसर्ट कर रहे हैं कोई रिकॉर्ड तो इंसर्ट हो रहा है, वैसे ही इमेज भी इंसर्ट होती है। तो जब इमेज इंसर्ट होंगी तो हमारा एक्चुअल फाइल का नाम क्या है, ये नाम है, समझ लो ये नाम है हमारे फाइल का। पर जब हमारा फाइल सेव होता है वैम्प सर्वर में, तो हमारा वो टेम्परेरी नाम से सेव होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो आप जब भी कोई भी टाइप की फाइल अपलोड करना चाहते हैं तो आपको ये 2 लाइन लिखना कंपलसरी है। एक तो फाइल का एक्चुअल नाम और उसका टेम्परेरी नाम। ये हम जब तक का नहीं लिखेंगे ये 2 लाइन, तो हमारा ये मूव अपलोड बाई काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके एट्रीब्यूट वही है कि फाइल का पूरा पाथ दो और फाइल कहाँ पे अपलोड करना है वो दो। ठीक है, और ये सब चीजें आपको समझाने के लिए कि फाइल का साइज क्या है, फाइल का टाइप क्या है, वो देखने के लिए। तो आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। फिर भी मैं आप लोगों के लिए ये निकाल देती हूँ। अब इसका कोई काम नहीं है, कोई स्टेटमेंट भी नहीं करना है हमको। कभी हमको कुछ ऐसी कंडीशन लगाना है तो आप ऐसे कंडीशन लगा सकते हो। ठीक है, तो अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो ये सब वेरिएबल जब हमको यूज करना है, यानी जब हमारे को साइज भी कंडीशन में डालना है, टाइप डालना है, तो तब ऐसे कंडीशन आप दे सकते हो। तो आप वही टाइप का फाइल अपलोड करने की परमिशन दोगे जो भी आपका यूजर होगा। तो मैंने यहाँ पे स्लाइड में ऑलरेडी डाल दिया है सब अलग अलग से कि आपको फाइल का एग्जिस्ट हो रही है या आपको चेक करना है कि फाइल जेपीजी पीएनजी है। तो ये देखो जहाँ पे आपने ये लिखा है डॉलर इमेज फाइल टाइप, तो ये वेरिएबल का नाम था टाइप वाले इसमें। अब मेरे इसमें क्या आएगा, मेरे इसमें आएगा ये टाइप अंडरस्कोर नेम। इसकी जगह ये कंडीशन मैं अप्लाई करूंगी। ठीक है, जब मैं यहाँ पे पीएनजी जेपीजी लूंगी तो मैं यहाँ पे बताऊंगी कि फाइल का वेरिएबल के साथ नॉट इक्वल टू जेपीजी भी ना हो, इमेज फाइल भी ना हो और टाइप उसका ऐसे ऐसे ना हो। तो हम ऐसे कंडीशन भी लगा सकते हैं। आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा कि इमेज कैसे अपलोड करते हैं और इमेज कैसे हम सर्वर पे सेव करते हैं कोई भी टाइप की। अब वो आपके ऊपर है कि आप कौन से टाइप की फाइल लेना चाहते हैं यूजर से। आपका फाइल डॉक्यूमेंट वाला हो, पीडीएफ वाला हो या इमेज वाला हो या उसकी कैपेसिटी कितनी हो, तो ये आपके ऊपर है, आप पे डिपेंड है। जब आप कोडिंग करते हो तो आप कौन सी कंडीशन लगाते हो। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ आपको पूछना है तो मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे ज़रूर कमेंट करो।